आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। और आज संकेत जिस तरह के हैं मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। आज एक तो इंडियन मार्केट्स इटसेल्फ कल 2 साल के नए हाई पर बंद हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमने यूएस मार्केट्स में देखा है, करीब 1/4% के आसपास की गिरावट। कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कुछ जो स्ट्रेच वैल्यूएशंस थी उसका असर, और साथ ही एक बार फिर से मिस्टर ट्रंप ने 6 मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हद तक वॉल स्ट्रीट का मूड थोड़ा ख़राब करने में कामयाब रही। लेकिन जहाँ तक भारतीय मार्केट्स का सवाल है, अब देखिए थोड़ा फ्लैट ओपनिंग इंडिकेटेड है एसजीएक्स निफ्टी इस समय 8975 के लेवल पर। एंड डेफिनेटली जो 9000 का आंकड़ा है वो इंडियन मार्केट्स के साथ भले ही आंख में चोली खिल रहा हो, लेकिन आज कम से कम जो एशियन क्यूज़ हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। जापानीज़ निकाय, जहाँ पर कल हमने थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखी थी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद, आज वो भी नेगेटिव बायस के साथ लेकिन हल्का सा स्टेबल होते हुए। जी, तो आज की ओपनिंग से पहले क्यूज मिक्स्ड हैं और एसजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो फ्लैट है लेकिन बायस पॉजिटिव है। अभी 8976 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो आज के इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत से पहले, एफएम मार्केट ओपनिंग से पहले इंटरनेशनल क्यूज न्यूट्रल हैं। एफआईज ने कल के सेशन में करीब 650 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, तो ये एक संकेत अच्छा है। डीआईएस ने मुनाफा वसूली की है। अगर हम टेक्निकल्स देखें, डेरिवेटिव डाटा को देखें, तो वो सब एक अच्छी ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में अलग अलग पॉकेट्स होंगी जो कि फोकस में रहेंगी। आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली रहेंगे, बैंक्स पर नजर रहेगी और नजर रहेगी एनबीएफसीज पर, जहां पर एक बार फिर से क्वार्टर 4 को लेकर चिंता हावी हुई है। इंडिकेटिव एक्शन में 9057 के लेवल्स पर निफ्टी, सेंसेक्स 100 अंक नीचे। लेकिन पावर स्टॉक्स जहां पर कल अच्छा मूव था वो फोकस में होंगे। फोकस में होगा पूरा ही एमडीएजी और एडीजी पैक, जहां पर हमने कांस्टेंट बैंक पिछले कुछ सेशंस में देखी, और कल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, आर कैप, आर इंफ्रा, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी गई थी। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में अब 9110 के लेवल पर, 9021 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 59 पॉइंट्स की बढ़त देखी जा रही है। तो उम्मीद ये करते हैं कि 9000 के लेवल को अप्रोच करे भी, और जैसे थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेटिव डाटा देखा भी था, वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जो बेस है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। 8920 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि हम 9000 के आंकड़े को आज अप्रोच करें। रुपए की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, 5 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 66.67 के लेवल्स पर ओपन हुआ है। लेकिन स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड जान लेते हैं रजत से। बताइए रजत। बिल्कुल, बॉम्बे वर्मा होगा पहला स्टॉक जहां पर तेजी और बढ़ सकती है। देखिए कल का स्टार परफॉर्मर तो था ही, लेकिन कोई भी डिप खरीदारी का मौका है क्योंकि यहां पर वैल्यू प्ले हो रहा है। ब्रिटानिया में हिस्सेदारी की कुल वैल्यू 2700 रुपये प्रति शेयर की बैठती है। उस आधार पर तो ये बहुत अंडर वैल्यूड प्ले है। आज खरीदते हैं तो 835 का टारगेट है, 800 रुपये का एक स्टॉप लॉस। साउथ इंडियन बैंक पे फोकस रखें। आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक का नाम कॉशियस लिस्ट से हटाया है। इसका एक पॉजिटिव ट्रिगर, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। 23 के टारगेट के लिए खरीदे, 1950 का स्टॉप लॉस। पीएनसी इंफ्रा रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है, और कर्नाटक में जो रोड प्रोजेक्ट है उसकी जो लागत है वो है 1430 करोड़। 106 का टारगेट है आज, 99 का एक स्टॉप लॉस, इसको भी खरीदा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज प्रमोटर ने गिरवी रखे जो शेयर हैं वो छुड़वाए हैं। 14.05% जो गिरवी रखी हिस्सेदारी थी उसको छुड़ाया है। पॉजिटिव खबर है, 136 का टारगेट, 129 का स्टॉप लॉस। नेस्ले देखिए आमतौर पे इसमें वॉल्यूम्स बहुत थिन रहते हैं, लेकिन 82% के डिलीवरी वॉल्यूम्स औसत दर्ज हुए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिल रही है। आज का टारगेट है 6350 का नेस्ले पे। बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक का जो स्टॉक है वो कामकाज कर रहा है। यहाँ से तेजी भी और बढ़ सकती है। 3860 का टारगेट, 3800 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा एडीजी पैक में तो रफ्तार है ही, जिसमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा दोनों स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं आप। रिलायंस कैपिटल खरीदते हैं तो 553 का टारगेट, 537 का स्टॉप लॉस। पीवीआर एक और टेक्निकल पिक है, कल लेटर हाफ में स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब पहुंचा। 1350 के टारगेट के लिए खरीदें, 1322 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और शुगर काउंटर्स, कल सबसे ज्यादा तेजी बनी वो शुगर स्पेस में ही थी। अगर ये तेजी और बढ़ती है तो मवाना शुगर एक बेहतर स्ट्रक्चर है जहां पर और तेजी बढ़ सकती है। 88 के टारगेट के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, 84 का स्टॉप लॉस। और एक और टेक्निकल कॉल जो लगातार स्टॉक तेज हो रहा है वो है HSIL। यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट है 350 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आप 337 का लगा के चल सकते हैं।